दोस्तों, एक बार फिर से आपका लिनोवेटिक एकेडमी में स्वागत है। आइए आज जो हम लोगों ने कल पहली वीडियो में पढ़ा था कर्मगत संख्याओं का योग ज्ञात करना, आज उसी पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी वगैरह में। तो ये सवाल है, इसको हल करते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये नंबर सिस्टम का ही सवाल है। इसमें लिखा हुआ है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, जो है कल जो हम लोगों ने जो पढ़ा था गुणज वाला भी सवाल पढ़ा था और कर्मगत संख्या दी हुई था उसका भी योग निकाला था। आज इसमें एक नया वर्ड यूज हो गया है, धनात्मक। अब धनात्मक गुणज दिया हुआ है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। तो सबसे पहले तो इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे क्रमागत संख्या बनाया जाएगा। तो ये देखिए, जो है इसको 3 से है ना, जैसे लिखेंगे धनात्मक है तो 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और डॉट 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 50 से कम। 50 से कम के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको देखोगे तो 50 अगर 3 करोगे, दिया हुआ है ना 50/3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 एक के 3 और 3 6 18, मतलब 16 आ रहा है, शेष बच जाएगा तो। और 16 आ रहा तो मतलब यहाँ पे 16 गुणे जब 3 करेंगे, 16 गुणे 3 तो आपका ये आ जाएगा 48। मतलब 50 से कम संख्या हमारी लास्ट संख्या 48 होगी, लास्ट संख्या। अब इसको हम जो है हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे, हमको ये भी पता हो गया कि n = 16 भाग देने पे, 50 को 3 से भाग देने पे। और उसके बाद अब इसको हल करेंगे तो इसका हमको योग निकालना है। योग निकालने के लिए हम कल फार्मूला बताए ही थे, योग इक्वल टू अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 और गुणे n। ये कल फार्मूला हम लोगों ने सीखा था। इसी फार्मूले पे अब जब इसको सवाल को हल करेंगे तो इसमें देखिए 48 प्लस 3/2 गुणे n कितना आया था हमारा, अभी जब निकाले थे 16 आया था। n वैसे भी आप, अगर ये आपको मिल गया है, संख्या मिल गई है, n वैसे भी निकाल, n वाला फार्मूला कल बताए थे हम, n वैसे भी निकाल सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 एक 16, ये 8 हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे, ये 48 51 ये आ जाएगा आपका 408 आंसर हो गया। तो इसका योग कितना आ गया, 408। आइए इसी पे एक सवाल और करेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। इसमें ये दिया हुआ है, ये रेलवे में सवाल आया हुआ है 2001 में। तो दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 +10 = 55 दिया है। अब इसमें तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट 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 60 के बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो हम इसका जब योगफल निकालेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि किसके बराबर होगा। योगफल निकालने के लिए योगफल वाला फार्मूला लगाते हैं। उसके पहले हम इसको क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसमें 6 कामन ले लेंगे। 6 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और ये 4 प्लस डॉट 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 10। अब यहाँ से देखिए, पहले वाले में ये दिया हुआ है इतना = 1 + 2 + 3 = ये सब टोटल करके 55 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रख देंगे उठा के 55। ये हमारा क्या हो जाएगा, 56 30 और 56 30, ये हो जाएगा 330। ये हो गया, ये वाला ऑप्शन सही होगा 330। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये टॉपिक दिया हुआ है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। अब हमको जो इस पे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, इस पे जो सवाल देखेंगे, इसमें सबसे पहले जो हमको ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी, जैसे ये पहला सवाल दिया हुआ है
तीन कर्मागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या सम संख्या क्या होगी। इसमें जो हमको जरूरत पड़ेगी इस तरह के सवालों में बीच वाली संख्या निकालने की। बीच वाली संख्या निकालते कैसे हैं हम? बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या होता है, जैसे हम बीच वाली संख्या निकालेंगे, जब कोई संख्या बीच वाली संख्या निकालने के लिए इस फार्मूला होता है योग अपान यन। पर यन की कंडीशन है, यन की कंडीशन क्या है, यन हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। विषम संख्या में जैसे जैसे आपका 3, 5, 7 ये सब, मतलब यन जो है विषम संख्या होनी चाहिए, तब जाके हम बीच वाली संख्या निकाल पाएंगे। अब देखिए पहले सवाल में क्या दिया हुआ है, तीन कर्मागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। बीच वाली संख्या के लिए सिंपल है, योग दिया हुआ है 24 और इसको हम जब तीन कर्मागत बोल रहा है, यन भी दिया हुआ है और विषम भी है, तो ये 3/24 कर देंगे, 8 तिरिक 24, बीच वाली संख्या हमारी 8 आ जाएगी। अब इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, ये देखिए पहला हो गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ 5 कर्मागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। सबसे छोटी सम संख्या यहाँ हमको निकालना है, तो उसके लिए भी हमको जरूरत पड़ेगी बीच वाली संख्या की। बीच वाली संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 80/5 कर देंगे। जब 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, सबसे छोटी सम संख्या। तो जब 5 संख्या दी हुई है और बीच वाली संख्या जो है 16 है, उसका योग 80 आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे इसको आगे कि 16 के अलावा भी 4 संख्या होंगी ना। 16 के अलावा ये 16 और इसके आगे 18 और 20। इसके पहले क्या होगी, 2 संख्या और होगी, तो 14 और 12 आ गया। अब ये बीच वाली संख्या हो गई। और पूछ क्या रहा, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या इसमें 12 है, तो आंसर इसका 12 आ गया। लेकिन इसका एक तरीका और है, ऐसे मतलब कोई बड़ी संख्या बड़ी गिनती दी हुई है, तो उसके जो है 5 संख्या टोटल है, उसका योग 80 है, तो उसके आगे पीछे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको अगर इस तरह से करना चाहो कि 16 आया था, सबसे छोटी पूछ रहा, सबसे छोटी में हम 2 संख्या पीछे जाते हैं, तो इसको -2 और -2। अब जब इसमें ये कितना हो जाएगा, 16 - 4 = 12। -2 2 अंक पीछे जा रहे हैं ना हम, इसीलिए -2 कर दिए जो है। अब इसी में अगर मान लो जो है ये होता, दिया होता, एक सवाल और बन जाता, ये मान लो दिया होता कि 5 कर्मागत सम संख्याओं का योगफल अगर मान लो 250 दिया होता और पूछता सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या, मान लो यहाँ पे दिया होता सबसे बड़ी सम संख्या, फिर भी हम वही करते, बीच वाली संख्या सबसे पहले निकाल लेते, 250/5 कर देते, 5 करते तो ये आ जाता 25, पूरा 50 आ जाता ये। अब हमको निकालना क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या के लिए बीच वाला संख्या हो गया, और इसमें जब 5 संख्या है, इसके आगे पीछे फिर से लिख लेंगे। आगे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 50, आगे हो जाएगा 52 और 54, और इसके पीछे क्या जाएंगे 48 और 48 के पहले 46। इसमें क्या पूछ रहा, सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या यहाँ 54 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 54। और अगर इसको हम उस हिसाब से करते, जैसे 50 आया है, 50 में से जब जो है सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो वहां पे हमने 16 - 2 किया था छोटी के लिए। अब बड़ी के लिए 16 + 2 और +2 कर देते, तो ये देखिए 54 आ गया। ये आपका आंसर हो गया 54। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 54 आ गई। अब इसी तरह से अगर मान लो आपको सवाल और आगे जो मिलेंगे इस टाइप से, वो ये मिलेंगे। मान लो इसी में पहला सवाल देखिए, दिया हुआ है 3 कर्मागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली। इसी पे स्थान में मान लो विषम संख्या दी हुई होती, विषम संख्या, ये फिर भी हम वही करते, विषम संख्या।
तो ठीक बीच वाली संख्या, मान लो यहाँ पे दिया हुआ होता 51 दिया हुआ होता, फिर भी हम इसको वही करते। मान लो ये आपका आंसर कितना आ जाता बीच वाली संख्या निकालने के लिए, बीच वाली संख्या 51 बटे कितना करते, 3 करते, 3 के 3 और 3 से 21, 17 आंसर आ गया। ये आ गया। अब यहाँ पे फिर एक सवाल और बन जाता आगे, इसमें अभी सम संख्या पे छोटी बड़ी संख्या निकाले थे, और अब विषम संख्या पे मान लो छोटी बड़ी संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लो अगर दिया हुआ होता आगे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग मान लो 145 होता, योग 145 होता, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? विषम संख्या क्या है? तो हम इसको कैसे करते, फिर वही बीच वाली संख्या निकालते। बीच वाली संख्या निकालने के लिए 145 बटे 5, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 29 आ गया। और सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी विषम संख्या के ज्ञात करने के लिए क्या करते, फिर इसमें 5 संख्या है तो 2 आगे 2 पीछे संख्या जोड़ देते। तो इसमें मान लो सबसे छोटी पूछ रहा है, इसमें कर देते सबसे छोटी के लिए -2 और -2, ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये टोटल आ जाता आपका 25 आंसर आ जाता। इसी तरह से अगर बड़ी संख्या के लिए पूछेगा तब भी हम बीच वाली संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, एक सवाल और इस पे बन जाएगा। इस टाइप पे बस इसी तरह के सवाल बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। देखिए ये एक सवाल और दिया हुआ है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, वहाँ पे अभी हम देखते थे सम संख्या दी हुई थी, सबसे बड़ी सबसे छोटी, विषम संख्या दी हुई थी, विषम संख्या का योग दिया हो तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालते थे। अब हमको सिर्फ तीसरी संख्या निकालनी है। इसके लिए एक तरीका और है जो हम करते आए हैं। आप जानते होंगे कि मतलब जो क्रमागत सम संख्या होती है जब यक्स के फॉर्म में होती है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, यक्स दूसरी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 और तीसरी संख्या यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4 और उसके बाद यक्स प्लस 6, ऐसे ही हम आगे लिखते जाते हैं। ये सम के रूप में भी होती है, विषम के रूप में। जब सम संख्या की बात करते हैं यक्स के फॉर्म में तब भी यही चीज होता है, और जब विषम संख्या की बात करते हैं यक्स के फॉर्म में फिर भी यही होता है, तो इससे आइए हल करते हैं। ये पहला वाला सवाल, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 दिया तो तीसरी संख्या पूछ रही है। हमको यहाँ मालूम है ये यक्स, इस पहली संख्या, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 और तीसरी संख्या क्या है यक्स प्लस 4 और चौथी संख्या यक्स प्लस 6। अब जब इसको टोटल करेंगे, इसका योग 36 दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। अब जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4x प्लस 6 4 10 10 2 12 प्लस 12 इक्वल टू 36। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 12 इक्वल टू 36 आ रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 4x इक्वल टू 36 माइनस 12, ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 से 2 4 3 से 1 2 24 4x और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/4 और 4 6 24। आंसर x इक्वल टू 6 आ गया।
x इक्वल टू 6 आ गया। और ये आपका तीसरी संख्या अब पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या के लिए पहली हमारी क्या थी x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4। तीसरी x प्लस 4 में उठा के रख देंगे x प्लस 4, x की वैल्यू हमको पता ही हो गई 6 प्लस 4। आंसर क्या आ गया 6 4 10, इसका आंसर 10 होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको टिक करना रहेगा इस तरह का जब सवाल पूछेगा। आइए दूसरा सवाल इसी तरह से हल करते हैं। दूसरे सवाल में दिया हुआ है चार क्रमागत सम संख्याओं का, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 तो सबसे बड़ी संख्या। फिर वही करेंगे हम, x प्लस 2 विषम संख्या लिखते जाएंगे x के फॉर्म में, x प्लस 4 कितना 4 लिखना है, x प्लस 6। अब इसको क्या करेंगे, इसको टोटल ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका योग 72 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 6 4 10 तो 12, 12 इक्वल टू 72। ये आपका आ जाएगा 4x 72 माइनस 12, ये आपका आ जाएगा 12 में से 10 1, 6 में से 1 5, 5 1 6, 60 आ गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, x इक्वल टू 15 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारी जो थी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे x प्लस 6 थी। x प्लस 6 में x की वैल्यू उठा के रख देंगे 15 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल 21। आंसर आ गया 21। इस तरह के जो सवाल दिए रहेंगे अब आप लोग लगा लेंगे शायद। संख्याओं का योग निकालना, बीच वाली संख्या निकालना, सम, और उसके बाद कोई संख्या का योग दिया रहेगा तो उस पर जो है सम संख्या निकालना, विषम संख्या निकालना, छोटी संख्या निकालना, बड़ी संख्या निकालना, इस टाइप के सवाल शायद आप कर लेंगे। ये दोनों वीडियो देखने के बाद लिनोवेटिक एकेडमी पे